सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल, जो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, इस गुरुद्वारे ने मुस्लिम एक प्रतिनिधिमंडल उनसे जाकर के मिला, जो गुरुद्वारे के चीफ हैं, उनसे मिलकर के ये कहा कि हमें आपका इस मामले में, यूसीसी के मामले में आपका साथ चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम फसल्ला बोर्ड का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें डॉक्टर कासिम रसूल इलियास कार्यवाहक सदस्य और प्रवक्ता श्री कमाल फारूकी और कार्यकारिणी सदस्य इंजीनियर मोहम्मद सलीम, AIPLB के सदस्य और जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर और मालर कोटरा के श्री अब्दुल शकूर ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर में अकाल तख्त के प्रमुख ग्रंथी से मुलाकात की और चर्चा की। उनके साथ अगर सरकार यूसीसी लाती है तो अल्पसंख्यकों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इस पर गुफ्तगू हुई। इसके साथ ही अकाल तख्त ने यह कहा है कि हम मुसलमानों के साथ हैं। प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी इस मामले को लेकर आंदोलन करने की, साथ आने की, तो हम पूरी तरह से मुसलमानों के साथ हैं। ये आश्वासन दिया गया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक फ़ोटो ये देख सकते हैं किस तरह से ये ऑल इंडिया मुस्लिम फसल्ला लगातार इस पूरे मामले को लेकर तमाम उन जमातों से, उन लोगों से, उन तंजीमों से, उन ज़िम्मेदारान से मुलाकात कर रही है और इकरार हमवार कर रही है कि यूसीसी का जब ड्राफ्ट आता है और उसके बाद तमाम लोग जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो नागा समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो सिख धर्मगुरु हों या फिर मुसलमान हों, ईसाई हों या और भी जितने मज़ाहिब के लोग हैं जिनको इसमें लाने की कोशिश की जा रही है, या जितने भारत में जो शादियों का हिंदुओं में 7 तरह की शादी राइज हैं, उन शादियों को भी अगर इसमें यकसा सिविल कोड में लाया जाता है तो सिर्फ एक ही शादी हिंदू धर्म के हिसाब से मान्य होगी, जिसका विरोध आदिवासी समाज कर रहा है और वो इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आदिवासी समाज में भी 2-3 शादियों का प्रचलन है और पुरुष समाज जो है वहाँ पर हावी है। वो लगातार जो विरासत है उसको लेकर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में इन तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके, एक मुहाज बना करके इस मामले को लेकर लड़ने, इसका चाहे सड़कों पर जाकर के लड़ाई लड़नी हो, प्रोटेस्ट करना हो, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी हो, या फिर पार्लियामेंट में इस बिल को कैसे गिराया जाए, उसके लिए तमाम विपक्षी दलों से भी मुलाकात की जा रही है। कांग्रेस की मुलाकात आपने देखी थी, हमने अपने टीवी चैनल के जरिए दिखाई थी कि मुस्लिम फसल्ला बोर्ड का एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस के अध्यक्ष से मिला है और उनसे सवाल किया है कि अपना स्पष्ट करें अपनी राय इसको लेकर के। उसके साथ ही और जो विपक्ष की बड़ी पार्टियां हैं उनसे भी मुलाकात का सिलसिला किया जा रहा है, उनसे भी अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है। तो एक बड़ा कदम है ऑल इंडिया मुस्लिम फसल्ला बोर्ड के ज़रिए। लेकिन आपने देखा था फ्राइडे को जिस तरह से दिल्ली में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ज़रिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और साफ साफ कह दिया गया सरकार से कि सिख समाज इस बिल को पूरी तरह से कंडेम करता है, इस बिल के ख़िलाफ़ है। ये बिल किसी भी तरह से सिख समाज को एक्सेप्ट नहीं है और अगर इसको लाया जाता है और सिख समुदाय को भी इसमें शामिल किया जाता है, शादी ब्याह को लेकर जो सिख समाज का या जो प्रॉपर्टी को लेकर, जो बंटवारे को लेकर जो सिख समाज का मामला है, हालांकि तलाक का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो तलाक सिख समाज में भी इंडियन पेनल कोड के तहत होती है, इसलिए उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन शादी कहीं ना कहीं उनके अपने धार्मिक रीति रिवाज से होती है। तो इस तरह से अगर किया जाता है तो फिर वो इसका विरोध करेंगे, इसकी मुखालफत करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब इसका ड्राफ्ट आता है तो किस शक्ल में सामने आता है, या फिर ये एक बार फिर जो लॉ कमीशन है, जैसा कि 2 बार इसकी ज़रूरत उसने नहीं बताई है, 2 बार रेफरेंडम कराने के बाद, पब्लिक से राय लेने के बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था और ये कहा गया था लॉ कमीशन के ज़रिए कि इस तरह के कॉमन सिविल कोड की कोई ज़रूरत देश को नहीं है। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।